हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे बहुत से पुरुष परेशान रहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुरुषों के अंदर होने वाली प्रॉब्लम वीर्य का पतलापन, या आप कह सकते हैं कि जो कमजोर वीर्य है उसके अंदर आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और उसको किस तरह से घरेलू उपाय और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बेसिक आइडिया कि आखिर ये जो वीर्य होता है ये क्या होता है। वीर्य को आप इंग्लिश में सीमेन कह सकते हैं। वीर्य पुरुषों के शरीर से निकलने वाला हल्का सफेद रंग या दूधिया रंग का एक गाढ़ा लिक्विड पदार्थ होता है और इसमें एक खास तरह की स्मेल होती है। वीर्य के माध्यम से पुरुषों के शरीर से शुक्राणु बाहर आते हैं। वीर्य के अंदर शुक्राणु के साथ में दूसरे बहुत से पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन्स, एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं जो शुक्राणु को न्यूट्रिशन देते हैं और ये रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। पुरुषों के अंदर वीर्य उनके दो टेस्टिस होते हैं वहां पर बनते हैं, और अगर पुरुषों के अंदर वीर्य का पतलापन होने लगे तो उसके कारण उनके शरीर में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। अक्सर वीर्य का पतलापन पुरुषों को तब पता चलता है जब वो मैरिड लाइफ में चले जाते हैं और लंबे समय तक अपने जीवन साथी के साथ में रहते हैं। उसके बाद भी अगर उनका जीवन साथी कंसीव नहीं कर पाता, या आप कह सकते हैं कि उनके जो जीवन साथी है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती, तो वो सीमन का टेस्ट करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके वीर्य के अंदर शुक्राणु की बहुत कमी हो गई है। ये दो तरह की हो सकती है। एक तो होती है ओलिगोस्पर्मिया, जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर शुक्राणु बन तो रहे लेकिन बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं। दूसरा एजियोस्पर्मिया होता है। इसका मतलब नील स्पर्म काउंट होता है कि आपके वीर्य के अंदर बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं बन रहे। अगर किसी पुरुष के अंदर वीर्य का पतलापन होने लगेगा तो उसके साथ में उनके शरीर में कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षणों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे पुरुषों के अंदर लो लिबिडो देखने को मिलेगा। लो लिबिडो का मतलब होता है कि पुरुषों के अंदर यौन इच्छा की कमी होना। एक हेल्दी पुरुष जब अपने जीवन साथी के साथ में है या वैवाहिक जीवन के अंदर है तो उनके अंदर नेचुरल वे के अंदर यौन इच्छा आएगी और उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होगी जिससे वो अपने हेल्दी रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन वो पुरुष जिनके अंदर शुक्राणु की कमी है, जिनके वीर्य के अंदर पतलापन है, ऐसे लोगों के अंदर लो लिबिडो देखने को मिलेगा। ऐसे पुरुषों के अंदर लो लिबिडो के साथ में अगर वो अपने जीवन साथी के साथ रह रहे हैं तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जिसको आप शीघ्र पतन कहते हैं, उसका सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे पुरुषों के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे और जब ये अपने साथी के साथ रहेंगे तो इनको बिल्कुल पतला सा पानी की तरह वीर्य निकलेगा, जो कि एक स्वस्थ पुरुष के अंदर हमने बात की कि ये दूधिया रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। इनके वीर्य का रंग हल्का हो जाएगा और उसके अंदर पीलापन देखने को मिलेगा। एक हेल्दी पुरुष जब संबंध बनाता है तो उनके शरीर से लगभग 3 से 5 ml वीर्य एक बार में निकलता है, लेकिन ऐसे पुरुषों के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर वीर्य निकलेगा। ऐसे पुरुषों के अंदर शरीर में हमेशा थकावट, कमजोरी, आलस, सुस्ती सी बनी रहेगी और उनको अपने शरीर के अंदर एनर्जी नहीं फील होगी। अगर आपको वीर्य की कमजोरी है तो आप अपने टेस्टिस के अंदर पेन फील कर सकते हैं और सूजन भी फील कर सकते हैं। आपको यह भी लग सकता है कि आप अपने टेस्टिस को अगर टच करें तो साइज में छोटे आपको देखने को मिल सकते हैं, या वहां पर आपको नसों का एक गुच्छा भी देखने को मिल सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया कि जिन लोगों में शुक्राणु की कमी या वीर्य का पतलापन देखने को मिलता है, ऐसे लोगों में हार्मोनल इम्बेलेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर पुरुष हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसकी कमी होने लगती है और कुछ केसेस के अंदर उनकी बॉडी के अंदर जो मेल फीमेल हार्मोन होते हैं इनका इम्बेलेंस होने लगता है, जिसके कारण ऐसे पुरुषों के अंदर गायनोकोमेस्टिया देखने को मिल सकता है। गायनोकोमेस्टिया आप जानते हैं कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पुरुषों के अंदर चेस्ट फेट होता है, बढ़ने लगता है, जिससे उनका शरीर दिखने में लेडीज की तरह देखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों का शरीर मोटा और थुलथुला होने लगता है। ऐसे लोगों को अक्सर दाढ़ी मूंछ कम आती है और मसल्स का भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। अगर आपको इस तरह के सिम्टम या लक्षण है तो कैसे पता लगाए कि कहीं आपके शरीर के अंदर भी शुक्राणु की कमी या वीर्य का पतलापन तो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। जब आप अपने डॉक्टर से जाके मिलते हैं तो आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप एक सीमन एनालिसिस करा लीजिए। सीमन एनालिसिस मतलब एक वीर्य की जांच करवा लें, और ये बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका सिर्फ वहम था या आपको वास्तव में शुक्राणु की कमी या वीर्य का पतलापन तो नहीं हो गया है। वीर्य का पतलापन या लो स्पर्म काउंट के बहुत से कारण हो सकते हैं और इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है जहां आप देख सकते हैं कि अगर आपके शरीर में शुक्राणु की कमी है तो क्या कारण हो सकते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि आपको वेरिकोसील है या टेस्टिस एट्रोफी है, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स है या हाइड्रोसील है या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन है, तो उसके लिए हमारे चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे। अब हम बात करें कि जो शुक्राणु की कमी है इसको कैसे सुधारा जाए।
तो सबसे पहली बात तो कि अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। और अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आपके शरीर में शुक्राणु की कमी हो रही है। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। आप ये देखेंगे आप अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां लें, आप सारे सीजनल फ्रूट्स लें, आप अच्छी मात्रा के अंदर दूध, दही और घी का सेवन करें। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स को भी जरूर शामिल करें। और आप ये देखें कि किसी भी तरह के जंक फूड्स, स्ट्रीट फूड्स, पैक्ड फूड्स, फास्ट फूड्स को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। डाइट के बाद में नेक्स्ट जो आपके स्पर्म काउंट को सुधारने में मदद करेगा वो है अच्छी नींद। जी हाँ, आपको एक दिन में रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टडीज कहती है कि आज के यूथ की रात की नींद धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है और वीर्य का पतलापन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करेगी वो है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। स्टडीज कहती है कि आप जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे, जितना वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, उतना आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके टेस्टिकल्स को हेल्दी रखेगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा और आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। आप कोशिश करें कि कम से कम 45 से 60 मिनट आप जरूर मूवमेंट करें, आप वॉकिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें और इसी के साथ में आप योग, प्राणायाम, जिम जाएं या कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। वो लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अपने वजन को जरूर कंट्रोल करें। इसके लिए आपको डाइट पर काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना है, जिससे कि आपका वजन धीरे धीरे कम हो, आपका वेट हेल्दी हो और आपका वेट जितना हेल्दी होगा आपके स्पर्म प्रोडक्शन में भी ये उतना ज्यादा मदद करेगा। अगर आपको स्मोकिंग की आदत पड़ गई है, तंबाकू लेने की आदत पड़ गई है, आपको अल्कोहल की आदत पड़ गई है, तो इसको आपको तुरंत ही बंद कर देने की जरूरत है, क्योंकि स्टडीज कहती है कि ये सारी आदतें आपके शरीर के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन को घटाती है। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको बचपन से गलत आदतें पड़ गई है, तो अगर आपको बचपन से गलत आदतें पड़ गई है तो आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल करें और उसको बंद करें, क्योंकि ये भी आपके स्पर्म काउंट को कम करती है। तो ये सारे अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्पर्म काउंट बढ़ने लगा है। और इसके बाद में भी अगर आपका स्पर्म काउंट नहीं सुधर रहा है तो आप अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जाके मिले, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इफेक्टिव मेडिसिन है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप कोशिश करें कि आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे प्रॉपर्ली जाके मिलें। अगर आप हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं या टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। हमने बहुत सारे दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं जहां होम्योपैथिक मेडिसिन स्पर्म काउंट को सुधारने में मदद करती है, उनके बारे में भी हमने बात की है। तो अगर आपको स्पर्म काउंट की कमी है, आपके वीर्य में पतलापन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ स्टाइल के बदलाव से और प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको ठीक कर सकते हैं।